जीत कर भी हार गई एमआई। इन 3 बड़ी कमियों को दूर कर लो हार्दिक भाई, वरना आईपीएल 2024 से जल्द हो जाएगी विदाई। जी हां, बात करें मुंबई इंडियंस की तो पंजाब किंग्स के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में जीत अर्जित हुई है उन्हें, लेकिन यहां पर जीतने के बावजूद भी मुंबई इंडियंस हार गई। क्योंकि अगर आप पंजाब किंग्स जैसी टीम के खिलाफ गिरते पड़ते हाफते हूफते जीतते हो तो मतलब यह साफ है कि दयनीय स्थिति आपकी टीम की। ऑन द पेपर जितनी मजबूत है हार्दिक पांड्या वाली एमआई, वो फील्ड पर प्रदर्शित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 3 बड़ी कमियां उनकी टीम में अभी भी बनी हुई हैं जिस पर हार्दिक पांड्या ध्यान नहीं दे रहे हैं। हार्दिक पांड्या के जो टीम मैनेजमेंट हैं, जिनके साथ उनकी काफी दोस्ती यारी चलती है, कायरन पोलार्ड इस वक्त काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो नहीं ध्यान दे रहे हैं। इनको ध्यान देना होगा, इनको सोचना समझना और परखना होगा कि कहां पर 3 बड़ी गलतियां हो रही हैं और कैसे उनको सुधारा जाए। अन्यथा भैया आपके लिए कठिन हो जाएगा प्लेऑफ में जगह बना पाना, दुश्वार हो जाएगा प्लेऑफ में जगह बना पाना। क्योंकि पंजाब किंग्स की बात करें और इस जीत से अगर आप खुश होना चाहते हैं तो वो खुश होने वाली जीत नहीं है, ये जीत हार की तरह आई है। क्योंकि पंजाब किंग्स एक इनकंसिस्टेंट टीम है, पंजाब किंग्स का कप्तान नहीं खेल रहा है, पंजाब किंग्स के जो बड़े बड़े अनुभवी लड़ाके हैं वो आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, किसी भी मुकाबले में दायित्व लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो जब आपका जान हलक में आशुतोष शर्मा जैसा अनकैप्ड खिलाड़ी डाल सकता है, तो आपके सामने जब कोलकाता नाइट राइडर्स आएगी, तो आपके सामने जब राजस्थान रॉयल्स आएगी, आपके सामने सीएसके एक बार फिर आएगी, जब आपके सामने दिल्ली कैपिटल्स जो अब फिर से उदय हो रही है वो आएगी, राजस्थान रॉयल्स आएंगे, तब आप कैसे उत्तर देंगे? तब आपके पास क्या प्लानिंग रहेगी? ये सवाल के निशान अब उठ रहा है। तो हार्दिक पांड्या को जल्द से जल्द अपने 3 बड़ी गलतियों में सुधार करना होगा, अन्यथा बेड़ा गर्क हो जाएगा, बंटाधार हो जाएगा। आईपीएल 2024 से उनकी विदाई जल्द से जल्द हो सकती है। तो अपने इस रिपोर्ट में हम उन्हीं 3 बड़ी गलतियों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो अभी भी एमआई टीम से हो रही हैं, कप्तान हार्दिक से हो रही हैं, और अगर उनमें सुधार नहीं किया जाएगा तो चीजें उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएंगी आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में जगह बनाने से। तो आते हैं अपने इस रिपोर्ट में, उसी पर चर्चा कर लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दाग दीजिएगा कि गुरु ये 3 बड़ी कमियां क्या मुंबई इंडियंस को प्लेऑफ में जगह बनाने से रोक देंगी, या फिर मुंबई इंडियंस इन 3 कमियों में सुधार किए बिना ही आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में जगह बना लेगा। आते हैं सबसे पहले, सबसे बड़ी कमी प्लेइंग 11 चुनने में हो रही है। पहले तो शुरुआती मुकाबलों में इन्होंने बहुत अजीबोगरीब प्लेइंग 11 चुनी, फिर उसके बाद भैया लगा कि अब हार्दिक पांड्या धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं, रोमारियो सेफर्ड को प्लेइंग 11 में लाए, लेकिन फिर से एक मुकाबले में जहां टैक्टिकल मूव के कारण मोहम्मद नबी को लाया गया, वो मूव सही था, लेकिन उसके बाद अब मोहम्मद नबी की दरकार नहीं है इस टीम में। अगर लेफ्ट हैंडर्स हैं टीम में, अगर आपको लग रहा है कि नबी 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ओवर आराम से निकाल लेंगे, तब आप खुलाओ उस टीम के खिलाफ, वहां पर मोहम्मद नबी आपके लिए एक अच्छे पिक होंगे। लेकिन मोहम्मद नबी के ऊपर आप भरोसा नहीं जता रहे हो, मोहम्मद नबी को आप गेंदबाजी नहीं देना चाह रहे हो, मोहम्मद नबी की बल्लेबाजी में उपयोगिता नहीं हो पा रही है, तो फिर मोहम्मद नबी का कोई उपयोग नहीं है इस टीम में। आज के मुकाबले में अगर आप नजर डालोगे तो गेंदबाज 20वें ओवर में कोई भी फेंकने वाला नहीं था। माधवाल मजबूरी में फेंकने आए थे क्योंकि माधवाल पिटे हुए थे, उन्हीं ने पंजाब किंग्स का मैच बनाया था। अगर आपको याद होगा, चौकों और छक्कों की भरमार लगा दी गई थी माधवाल के गेंदबाजी के खिलाफ 3रे ओवर में उनके। उसके बावजूद वो 4था ओवर फेंकने आए क्योंकि विकल्पों की कमी थी हार्दिक पांड्या के पास। मोहम्मद नबी का 1 ओवर भी पूरे मुकाबले में हार्दिक बतौर कप्तान ने नहीं प्रयोग किया था। उसके अलावा बात करें तो श्रेयस गोपाल मात्र 2 ओवर कर पाए थे। श्रेयस गोपाल और रोमारियो सेफर्ड ने मिलकर 5वें गेंदबाज की कमी पूरी की और हार्दिक पांड्या इनके 4थे विकल्प मेन पेसर के रूप में थे। तो जब आप मोहम्मद नबी को बतौर गेंदबाज यूज ही नहीं कर रहे हो तो फिर लाओ नयार कुमार कार्तिकेय को लाओ, अच्छी खासी गेंदबाजी वो करते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों से फेंक सकते हैं, बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं और आए दिन आपके 4 ओवर गेंदबाजी से वो निकाल सकते हैं। तो कुमार कार्तिकेय को अपने प्लेइंग 11 में लाओ। मोहम्मद नबी के बल्लेबाजी की उतनी उपयोगिता समझ में नहीं आ रही है, बल्लेबाजी की उपयोगिता हो भी नहीं पा रही है और बहुत कुछ मोहम्मद नबी आकर बल्लेबाजी में कर भी नहीं लेंगे। तो जब आप
को मोहम्मद नबी की गेंदबाजी पे भरोसा नहीं है तो कुमार कार्तिकेय को लाओ। शायद अगर कुमार कार्तिकेय आज नबी की जगह होते तो ये दिन, ये हालत नहीं देखने को मिलता मुंबई इंडियंस का। तो यहां पर ये चूक हो रही है, प्लेइंग 11 का सही चुनाव करना होगा, अन्यथा चीजें बहुत ही कठिन, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही दुश्वार हो जाएंगी। बात करें दूसरे सबसे बड़ी गलती की, तो एमआई की गेंदबाजी में बुमराह को छोड़कर सभी गेंदबाज हैं बेकार। तेज गेंदबाजी की बात करें तो वहां पर हम हार्दिक पांड्या की बात कर लें, चाहे क्वेडजे की बात करें, चाहे हम मफाका जब खेले थे उनकी बात कर लें, लिकुड जब खेले थे उनकी बात कर लें, तो सभी तेज गेंदबाजी के जो विकल्प हैं माधवाल समेत सब बेकार हैं, किसी काम के नहीं है। किसी को भी किसी भी पिच पर कोई भी बल्लेबाज 14 से 15 रन कूटने का मादा रखता है, वो तो बुमराह है कि इनकी इज्जत बच जा रही है। वो तो बुमराह है कि जो 4 ओवर में 26 रन, 4 ओवर में 25 रन। और अगर आज बुमराह के स्पेल पर अगर आप नजर डालोगे तो गुरु कुछ इस प्रकार का स्पेल है जसप्रीत बुमराह का। उन्होंने 4 ओवर की गेंदबाजी की, मात्र 21 रन खर्च किए, 3 सफलताएं। और उन 3 सफलताओं पे आप अगर नजर डालोगे तो शैम करन का विकेट, लियाम लिविंगस्टन का विकेट, उसके बाद अगर हम बात करें तो जब टिक गए थे शशांक सिंह तो उनका विकेट। तो ये जो 4 ओवरों का इंपैक्ट है वो तोप ढक दे रहा है उनकी गेंदबाजी विभाग को। वो क्वेडजे का जो बुरा फॉर्म चल रहा है, 4 ओवर में 32 रन आज खर्च किए, लेकिन उसके अलावा बहुत खर्चीले साबित हुए। जब भी मोमेंटम शिफ्ट होना होता है क्वेडजे के ओवर में हो जाता है। जब भी मोमेंटम शिफ्ट होना होता है वो आकाश माधवाल जो 3 ओवर 1 गेंद 46 रन खर्च करते हैं। उसके अलावा हार्दिक की बात करें तो 4 ओवर में 33। सूरत हाल हार्दिक के ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करेंगे तो 12 का इकोनॉमी रेट है उनका। तो ये चीजें बहुत कठिन, बहुत मुश्किल होती जा रही हैं, जिस वजह से अब माधवाल को बाहर करो, नबी को बाहर करो और माधवाल की जगह आप कुमार कार्तिकेय को लाओ और नुआन तुषारा को आप ट्राई करिए नबी की जगह, जिसके कारण से आपके पास 4 ओवरसीज कंपनसेट हो जाएंगे, एक स्पिन गेंदबाजी बढ़ जाएगी। नुआन तुषारा डेथ ओवर्स में बुमराह का साथ दे सकते हैं और ये जो वीक लिंक बने हुए तेज गेंदबाजी वो थोड़ा सा मजबूत, थोड़ा सा सुदृढ़ हो जाएगा, क्योंकि तुषारा साउथ अफ्रीकन T20 लीग में अच्छा खासा गेंदबाजी किए थे। साउथ अफ्रीकन T20 में डेथ ओवर्स में ऑपरेट किए थे। तुषारा के पास अनुभव है डेथ ओवर्स में, तुषारा के पास वेरिएशंस हैं डेथ ओवर्स में फेंकने के लिए। तो तुषारा को लाकर इनको थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाना पड़ेगा। तीसरे अगर हम कमी की बात करें तो बल्लेबाजी विभाग ऑन द पेपर तो बहुत मजबूत दिखती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सूर्या भाऊ के ऊपर यह निर्भर है बल्लेबाजी विभाग। यह सच्चाई है, यह असलियत है। जिस दिन सूर्या चलेंगे उस दिन एमआई जीतेगा, जिस दिन सूर्या भाऊ नहीं चलेंगे उस दिन एमआई नहीं जीतेगा। उस दिन पार स्कोर सिर्फ बनाएगा, चाहे हार्दिक शतक मार ले, चाहे रोमारियो सफर्ड हिट कर दें, चाहे उसके बाद रोहित शतक मार लें, चाहे ईशान शतक मार लें, क्योंकि सूर्या भाऊ अलग लेवल के खिलाड़ी हैं, अलग तरीके से खेलते हैं। उनका स्ट्राइक रेट 200 प्लस हमेशा अक्सर रहता है जब पिचें बहुत बैटिंग फ्रेंडली होंगी। हाँ, एवरेज सी पिच होगी तो वहां 150-170 के स्ट्राइक रेट से, मतलब हमेशा दूसरे बल्लेबाज से ऊपर ही उनका स्ट्राइक रेट रहेगा। ये सूर्य कुमार यादव इंश्योर करते हैं, तो उनके इर्द गिर्द बल्लेबाजी घूमती है। जो ही सूर्य कुमार आउट हो जाते हैं ऐसा लगता है कि बाकी जो बल्लेबाज आते हैं वो 4-5 गेंद खेलते हैं, वहां पर 10-15 रन मारते हैं, टिकने का कोई नाम नहीं लेता है और आउट होकर पवेलियन चल देता है। मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहती इनके बल्लेबाजों में, ये कमी है। सूर्य कुमार यादव के ऊपर निर्भरता है। रोहित शर्मा टिकेंगे तो रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट इशू आ जाएगा, ये कंफर्म है, क्योंकि फिटनेस कॉज ऑफ कंसर्न है रोहित शर्मा का, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो वहां पर वो निर्भरता ईशान किशन को दूर करनी होगी। ईशान किशन को थोड़ा 10 ओवरों तो खेलना पड़ेगा, अपने फॉर्म पर गौर फरमाना पड़ेगा, लंबा चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद बात करें तो हार्दिक पांड्या भैया, उनको भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। ये बल्लेबाजी उनकी अच्छी नहीं जा रही है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। रोहित को वर्ल्ड कप में चुनने से पहले हार्दिक को, तिलक वर्मा का भी वो कंसिस्टेंसी नहीं दिख रहा है, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न चीजें हैं। वहां पर जो बल्लेबाजी यूनिट दिखती है ऑन द पेपर वो प्रदर्शित नहीं हो पाती है फील्ड पर। जब सूर्य कुमार यादव चलेंगे तो उनके साथ साथ एक आध बल्लेबाज और चल जाएंगे, सूर्य कुमार यादव नहीं चलेंगे तो सब दबाव में अपना विकेट फेंकेंगे, और ऐसा कई मुकाबलों में हो चुका है। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि क्या इन 3 बड़ी कमियों को दूर किए बिना ही मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 की विजेता बन जाएगी, प्लेऑफ में जगह बना लेगी, या फिर इन 3 बड़ी कमियों को दूर करना होगा तभी मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में पहुंच सकती है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।